नमस्ते। मैं अतुल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं एंड दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सीरीज एंड बेसिकली इन दिस सीरीज we discuss about the integrated solid waste management. So if we are talking about long term municipal solid waste plan, then according to SWM 2016 rule it will be a 20 to 25 years. और जब भी हम शॉर्ट टर्म प्लान के बारे में बात करेंगे तो इसकी जो स्लॉटिंग होती है वो 5 इयर्स की होती है। अब यही शॉर्ट टर्म प्लान को रिव्यू किया जाता है हर 2 से 3 साल में। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा स्ट्रेटजिक अप्रोच अपनाया गया कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो अलग अलग लेवल की बातें होती हैं, जैसे कि हम जनरेशन की बात करें, हम सेग्रीगेशन की बात करें, हम कलेक्शन की बात करें, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हम डिस्पोजल की बात करें, हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो इनको सिंगल ना बात करके एक एग्रीगेट वे में बात किया जाए। तो उस वे में जब हम उस अप्रोच में लेके चले तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ईजाद किया गया जिसको बोला गया कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब बेसिकली इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? तो ये कुछ नहीं, बस एक तरीके का म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजिक, एक सस्टेनेबल अप्रोच होता है जो कि ये अपने सस्टेनेबल मैनर में, अपने सस्टेनेबल अप्रोच में किन किन चीज़ों के बारे में बात करता है। जनरेशन के बारे में, सेग्रीगेशन, ट्रांसफ़र, सॉर्टिंग, ट्रीटमेंट, रिकवरी एंड डिस्पोजल, इनको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में बात करता है। और यही इंटीग्रेटेड अप्रोच 2 चीज़ों के बारे में मेनली बात करेंगी, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में और रिसोर्स इफ़िशियंसी को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, जो इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगी। तो यही इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक अप्रोच और एक बेहतरीन डेफिनेशन होता है। मेनली बस ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को और अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए बनाया गया एक अप्रोच है, एक स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी डेवलप की गई है। तो अब इस पे हमें बहुत सारे वर्ड मिले हैं, तो आइए देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 उनकी अलग अलग डिफिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर हम बात करते हैं वेस्ट हायरार्की की, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अलग अलग स्टेजेस को एक सिस्टमेटिक वे में ले आने के लिए हम मेनली किन चीज़ों पे फोकस करेंगे। जब हमको वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो हम मेनली किन चीज़ों पे सबसे पहले फोकस करेंगे, उसी के लिए हम एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम ऑर्डर बनाते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड किसको देंगे, थर्ड किसको देंगे, फोर्थ किसको देंगे, यानी सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड कौन होगा और सबसे लास्ट में लीस्ट प्रिफर्ड कौन सा होगा जो कि लैंडफिल एरिया में जाएगा। लैंडफिल को हम लीस्ट प्रेफरेंस देंगे। तो उसी के बीच में जैसे कि रिडक्शन, प्रिवेंशन के लिए, रिडक्शन के लिए, रीयूज़ के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, रिकवरी के लिए, इन सभी चीज़ों को एक हम ऑर्डर फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो उसी को ही वेस्ट हायरार्की बोला जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज़ अ ट्रीटमेंट। जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो SWM 2016 रूल ये कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस डिज़ाइन किया जाए जो कि चेंज करे, जो कि मॉडिफाई करे, किस फॉर्म में, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट हो उसके कंपोजिशन को या तो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल लेवल पे इस तरीके से मॉडिफाई करे कि वह उसके हार्मफुल इम्पैक्ट को रिड्यूस करे या कम करे। किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए और वेलबींग, ह्यूमंस के लिए। सिंपल सी बात है, वो ट्रीटमेंट इसी तरीके से होना चाहिए कि हम उसके हार्मफुल इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सके। किस फॉर्म में? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर कंपोजिशन लेवल पे, हर एक चीज़ पे। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो इसी वर्ड में यूज़ किया गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं, जो भी आपने वेस्ट को ट्रीट किया है या कंप्लीटली ट्रीट कर दिया है या पार्शली ट्रीट किया है या वो अभी ट्रीटेड नहीं है, आप जहाँ से जनरेट हुआ है वहाँ से उसको ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक ले के जा रहे हैं, तो बस उसी को ले जाना किस तरीके से, एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैनर में, एक इको फ्रेंडली मैनर में। मीन्स वो क्या हो सकता है कि हम जब भी ट्रांसपोर्टेशन रूट की फॉलो किया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन अर्ली मॉर्निंग में होना चाहिए या लेट नाइट में होना चाहिए,
या फिर ऐसे रूट को फॉलो किया जाता है जब भी हम नेटवर्क एनालिसिस जैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो हाईली रेसिडेंशियल एरिया में ना जाए, हाईली क्राउडेड एरिया में ना जाए, स्कूल्स के पास से ना जाए, हॉस्पिटल एरियाज़ के पास से ना जाए। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कभी इसको डिस्कस किया जाएगा जब हम मेनली ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो, और उसको कवर अप करके ले जाया जाए ताकि उसकी जो स्मेल है वो आसपास के एरियाज़ में फैले ना, और एक अच्छा व्यू भी आए, एक अनसाइटली कंडीशन ना हो, डेवलप होने पाए उसको मैनेज करने के लिए। देन द नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम सेपरेट करते हैं अलग अलग कंपोनेंट को ऑन द कैटेगरी बेसिस पे, जिस तरीके से कि रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन सारी चीज़ों को, तो उसको ही सॉर्टिंग बोला जाता है, या फिर आप सेग्रीगेट कर सकते हो, सेग्रीगेशन करना, सॉर्टिंग करना, इस मेथड पे। देन द वर्ड्स कम, नेक्स्ट इज अ लीचेट। अब लीचेट क्या होता है? बेसिकली जिस तरीके से आप कोई फल लेते हो, उसका जूस निचोड़ लेते हो, तो जो भी हम लैंडफिल एरियाज़ में कहीं भी डालते हैं, तो जितने भी तरीके के हमारे म्युनिसिपल या फिर कोई भी सॉलिड वेस्ट हो, वो एक टाइम पीरियड के बाद धीरे धीरे उससे जो भी लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है ड्यू टू फिजिकल जो भी कंडीशन होती है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, रेनफॉल हो सकती है, प्रेसिपिटेशन, मतलब कुछ भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों की कंटिन्यूसली एक्टिविटी से वो एक तरीके का जूस क्रिएट करता है, एक तरीके का एक्सट्रैक्ट क्रिएट करता है, उसी को लीचेट बोला जाता है। ठीक। देन द लास्ट वन इज इंसनेशन। इंसनेशन एक ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, बेसिकली ये डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें कम जो भी हमारे वेस्ट हमने रिसाइकिल किया था या फिर सॉर्टिंग किया था, उसमें ऐसा वेस्ट जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू 1500 किलो कैलोरी से ज़्यादा हो, वो इंसनेशन प्लांट में लाए जाते हैं। काफ़ी हायर टेम्परेचर पे उनको ट्रीट किया जाता है, और ये 70 to 80 to 90% वेस्ट रिडक्शन के लिए काम आते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। तो ये जो फर्स्ट बात करता है हमारा इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो बात करता है सोर्स रिडक्शन की। मींस हम वेस्ट के जनरेशन को मिनिमाइज करें, जहाँ पे वो जनरेट हो रहा है वहीं पे उसको मिनिमाइज किया जाए, और जितना हो सके। और हमारे अलग तरीका क्या हो सकता है, उसको रीयूज़ करें, बार बार रीयूज़ करें। अब इनसे प्रॉफिट क्या होगा हमारा? इनसे प्रॉफिट ये होगा कि एक तो पहला हमारा वेस्ट रिड्यूस होगा, अगर हम बार बार रीयूज़ करेंगे तो वेस्ट जनरेशन रिड्यूस होगा। सोर्स रिडक्शन की बात करेंगे तब भी वेस्ट जनरेशन रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमें हैंडलिंग में ज़्यादा मैन पावर, ज़्यादा इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि ईजिली अवेलेबल होगा, ईजिली हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हम अच्छे तरीके से सिग्रीगेट करके और बढ़िया तरीके से एक इफ़िशियंट और साइंटिफिक तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं, और कॉस्ट भी मिनिमाइज हो सकता है। इन सारी चीज़ों को ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैसिलिटी चाहिए, मैन पावर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जिससे कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। जब चीज़ें जनरेट ही नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक स्टेप जो होगा वो ईजिली और इफ़िशियंटली परफॉर्म करेंगे, और एक एक्यूरेट और अच्छे लेवल पे 100% इफ़िशियंसी के साथ रिजल्ट देंगे, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, और ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा सेकेंड हायरार्की प्रोसेस में मोस्ट प्रिफर्ड में आता है, वो है रिसाइकलिंग। यानी कि जो भी आपने प्रोसेसिंग यानी सॉर्टिंग किया है, नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी है आपका, जो आपने रिकवर किया है, जैसे कि पेपर हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, ई वेस्ट हो गया आपके सारे के सारे, इनको रिसाइकलिंग किया जाए। अब रिसाइकलिंग को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 रूल क्या कहता है कि रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट किया है, उसको एक ऐसे नए मटेरियल में बना दिया जाए, या फिर उसको एक ऐसा रॉ मटेरियल में बना दिया जाए जो कि उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट से एकदम अलग हो। इस तरीके से उसको रिसाइकिल किया जाए। बेसिकली रिसाइकलिंग का मतलब यही हो गया। देन कंपोस्टिंग आता है। जब भी हम
अच्छा, रिसाइकलिंग में जब भी हम बात करते हैं तो इसमें कंपोस्टिंग आ जाती है। तो कंपोस्टिंग बेसिकली कुछ नहीं होता है, कंपोस्टिंग बस ऑर्गेनिक वेस्ट जो आप होता है उसी को एक कंट्रोल्ड मैनर में, एक जो भी आपका क्राइटेरिया सेट किया, पीएच इतना, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, उस कंट्रोल्ड मैनर में माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जिससे हम इसको मटेरियल रिकवरी में डाल सकते हैं कि हाँ, हमें एक मटेरियल रिकवरी की तरह कंपोस्टिंग मेथड को यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली कंपोस्टिंग कंसीडर्ड एट द सेम हायरार्किकल लेवल एज इनऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग, कहीं कहीं इसको वेस्ट रिसाइकलिंग के सेम हायरार्की लेवल पे रखा जाता है। फिर आता है वेस्ट टू एनर्जी। जब भी हम वेस्ट टू एनर्जी की बात करते हैं तो मेनली हम अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या कहता है कि वो वेस्ट ही वेस्ट टू एनर्जी में जाएंगे जो कि 1500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम या उससे ज़्यादा हो, जिनकी कैलोरिफिक वैल्यू, वही वेस्ट एनर्जी में जा सकते हैं। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। आप दो कैटेगरी में मेनली डिवाइड कर सकते हो, एक तो थर्मल बेसिस पे, एक बायोलॉजिकल बेसिस पे। थर्मल बेसिस पे आपका इंसिनेशन जो हमने पहले बात किया, गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस। फिर हम बात कर सकते हैं आपका बायोलॉजिकल में बायोमेथेनेशन मींस एनारोबिक डाइजेशन, कंपोस्टिंग हो गया। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग टेक्निक्स डेवलप की जाती हैं। फिर आता है लैंडफिल्स। लैंडफिल बेसिकली मोस्ट लीस्ट कह सकते हैं कि सबसे कम प्रिफर्ड किए जाने वाला इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेथड होना चाहिए कि लैंडफिल में जितना से कम हो सके वेस्ट जाए लैंडफिल एरिया में। बेसिकली रेसिडुअल वेस्ट हो या इनर्ट वेस्ट हो, वही एंड हायरार्किकल डिस्पोजल में जाते हैं। अब बेसिकली हम इसमें कौन सी लैंडफिल यूज़ करते हैं? सैनिटरी लाइन लैंडफिल, जो कि कंस्ट्रक्टेड हो सकती है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के द्वारा, जो उसमें क्राइटेरिया दिए गए हैं। शेड्यूल 1 में जब हम बात करेंगे कि हाँ क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, जब भी हम सैनिटरी लैंडफिल के ऊपर वीडियो बनाएंगे, देन हम उसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। अब लैंडफिल विच इंटीग्रेटेड द कैप्चर, किस चीज़ के बारे में? जब मीथेन कैप्चर करती है वो लैंडफिल कहीं ज़्यादा प्रीफर की जाती है कंपैरिजन टू ऐसी लैंडफिल जो कि मीथेन गैस इमिशन को कैप्चर नहीं करती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये 3R अप्रोच पे बात करता है। रिड्यूस, आप पहले ही देख सकते हैं, सोर्स रिडक्शन, रीयूज और रिसाइकिल। और ये और भी चीज़ों के बारे में आप कह सकते हो कि जैसे इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और एनर्जी इम्पैक्ट के बारे में बात करता है। तो मोस्ट प्रेफर्ड क्या होगा? सोर्स रिडक्शन। आप वेस्ट कम से कम जनरेट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करो ताकि लैंडफिल एरिया में कम से कम वेस्ट जा पाए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना भी करेंगे लोगों के पास पहुंचेगा। वीडियो आने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे वीडियो कंटिन्यूअस फॉर्म में जल्दी आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।